वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं, देखिए हम 500 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं जो कि बीपीएससी तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं और आने वाले दिनों में आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं और ये आपको 5 दिन में आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन करके रहेगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इसलिए हम लेकर आए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है एकदम क्विक मोड भी करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा वो राजा नाहर सिंह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आप सभी को नीचे कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे है श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण राय, और इसमें आपको बताना है कि कौन थे। तो ये देखिए पहला हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्य कार्य क्या है। भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना है। मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। रेलवे स्टेशनों के निर्माणों के लिए भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो इसका जो देखिए मुख्य कार्य है वो है भारतीय रेलवे को टिकटिंग प्रदान करना और फिर भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंध करना, स्टेशन निर्माण कराना है। तो ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 और 3 जिसमें भी रहेगा वही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा किन स्थितियों में आता है वो आपको बताना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तभी आता है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारी तरफ से आपके लिए कि जो कौन सा ऐसा देश है जो जहाँ दिवाली का छुट्टी अवकाश प्रदान किया जाएगा 2024 में। तो आप ये बताइएगा। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया। तो ये किया गया था 1966 में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को 2813 पे मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है। उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व होता है। तो ये है, इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं लेकिन मजदूरी के लिए काम करते हैं। ये भी है पूंजीवाद में। उत्पाद लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल, उत्पाद लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। 4 हो जाएगा। UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे किसने किया था हस्ताक्षर। तो ये किया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इसका साथ ही साथ आपको PDF मिलेगा कोशिश 2813 हमारे टेलीग्राम चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है। तो सही मिलान जो नहीं किया गया वो आपको करना है। ज्वार महाराष्ट्र में होता है, जी हाँ। मूंगफली गुजरात, ये भी सही है। मक्का कर्नाटक, ये भी सही है। गन्ना ओडिशा, ये सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। हम क्यों मोड में कर रहे हैं। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम लागू हुआ। तो ये हुआ था 1972 में। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है और नोट डाउन करना है। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसे करते हैं हम स्थल मंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पवन नहीं है। तो देखिए स्थायी पवन नहीं पूछा गया है, तो ये है लू। नेक्स्ट है, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए राज्य चुनाव आयोग करता है, या निर्वाचन अधिकारी करता है, या मुख्य चुनाव अधिकारी करता है, या चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निर्वाचन अधिकारी करता है। नेक्स्ट है, काल वैसाखी में चलती है क्या काल वैसाखी कहाँ होती है। तो ये देखिए काल वैसाखी जो होती है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ आपको बताना है कि पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। तो देखिए ये हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। कीव कहाँ की राजधानी है। तो ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन अभी काफी सुर्खियों में है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। भारत के उपराष्ट्रपति को वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो शेर का चिन्ह लिया गया है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये है भाखड़ डांगल परियोजना। बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था। तो इनका जो संबंध था वो पंजाब से था। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सौहार्दी के नाम से जाना जाता है। तो ये है पश्चिमी घाटी को जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वी कुरियन को। और देखिए यहाँ पे MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में माना जाता है। तो ये आपको करना है नीचे कमेंट, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद के लक्ष्य को के रूप में अपनाया गया था। समाजवाद को इनके लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था किस अधिवेशन में। तो ये देखिए 1936 का लखनऊ अधिवेशन में, यानी 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। तो ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय।
वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसका है? तो ये नारा है जो दयानंद सरस्वती का। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बीपीएससी तैयारी में देखने को मिलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था वो राजगृह में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये है विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंशम, अमुक्त माल्यादय और वसुचित्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखिए तेलुगु साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। कौन सा है संघ शासित? मिजोरम क्या संघ शासित है? तो जी नहीं, मिजोरम संघ शासित नहीं है, लेकिन ये लक्षद्वीप है। झारखंड है? तो झारखंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही नहीं है। लद्दाख और पुडुचेरी, तो ये दोनों है, यानी कि हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर तो है, था पहले, लेकिन नागालैंड नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम्स खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में किसकी धाराएं हैं? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो ये है लोकटक। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है, वृक्षों के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेल्टर वेल्स, यानी कि रक्षक मेखला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? नहीं है ये पूछा जा रहा है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। मोहिनी अट्टम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। इसका आंसर ये हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य जो है सत्या। नेक्स्ट है, होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? तो ये जो किया था इन्होंने 1944 में, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरेनन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये जो है वो अमेरिका में है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो यहाँ पे देखिए कब मनाया था ये पूछा जा रहा है आपको, तो ये मनाया था 19 अप्रैल 1940 को, यानी इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है, तो कच्चे माल की उपलब्धता करता है, बाजारों तक पहुंच करता है, जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं करता है, वनों की निकटता नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? तो ये जो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, बगदाद किस देश की राजधानी है? नेक्स्ट है, जो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो ये जो है इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट है, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और उनका क्षेत्र सही सुमेलित है? सही जो है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावड़ी पहाड़ी पूर्वी घाटी पे सही है। नेक्स्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अति उच्च कोटि हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना क्या साइबर अपराध नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये साइबर अपराध में तो नहीं आता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना। इंटरनेट से कोई भी मामला आ जाएगा तो ये देखिए ये हो जाएगा साइबर क्राइम ही हो जाएगा। इंटरनेट जहाँ भी आ रहा है आपको तो ये साइबर क्राइम ही हो जाएगा। देखिए फेक ईमेल मैसेज करना ये सब हो जाएगा। तो ये किसी स्टोर से मॉनिटर को चुराना ये साइबर क्राइम नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। नेक्स्ट है, भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसकी जो जलवायु की विशेषता है शुष्क, गर्म, ग्रीष्म काल और आर्द्र शीतकाल इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा में उगाई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाजरा। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये किसने घोषणा की थी? ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो ये जो बनाई गई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के लिए बनाई गई थी। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनए से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? तो ये जो था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कोशिश 2813 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए द्वारा जापान की हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय, यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद क्या थी? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो घोड़ा हो जाएगा, घोड़े से ही आयात होता था।
आयत मतलब इधर से उधर जाना। निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्रों के अनुसार सही आरोही क्रम में आपको करना है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस दशक को बी उपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा 1950 को कहा जाता है, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था, तो इन्हें विलियम हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ फसल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो खरीफ की फसलें हो जाएगी वो हो जाएगी कपास, बिल्कुल खरीफ की फसल है। मूंगफली है, चावल भी चावल है, और गेहूं जो है खरीफ नहीं है बल्कि रबी फसल है। तो आपका हो जाएगा 3, 1 2 3। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नागरिक का 9वां मौलिक कर्तव्य है? तो ये जो हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, ये है। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो जिसमें नहीं करता है उसे आपको बताना है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव में कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान क्या हुआ था? तो यहाँ पे देखिए कीमतें जो थी वो लगभग 2 गुनी हो गई थी। नेक्स्ट देखिए है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये जो हो जाएगा वो सुबोध पत्रिका। एक सेकेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 71 नंबर। तो यहाँ पे देखिए एक आपको दिया गया है सूची, 2 सूची दी गई है, उसमें आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए आत्मीय सभा किसका है? तो ये है राजा राम मोहन राय का। अब धर्म सभा किसका है? आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपने नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए धर्म सभा है वो राधाकांत देव का है। ये जितने भी है ना आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे जो बीपीएससी तैयारी में हर शिफ्ट से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए भारतीय सुधार संघ का किसने किया है? तो ये किया है दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का किसने किया है? तो आर्य समाज का जो किया है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। आत्मीय सभा का किया है राजा राम मोहन राय ने। फिर यहाँ पे देखिए धर्म सभा का किया है राधाकांत देव ने, बी का 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय सुधार संघ का जो किया है वो केशव चंद्र ने किया है। और फिर यहाँ पे देखिए आर्य समाज का किया है दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्री और राजदूतों की भारतीय यात्राओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कौन किस काल में आए हैं वो आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेगास्थनीज, ईत सिंह, हेनसोंग, फहान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1 4 3 2। नेक्स्ट है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे कौन सी नदी की है? तो ये है कृष्णा नदी की 2। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? तो जिन्होंने किया था वो है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्साइट जो है वो धात्विक खनिज है। किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो ये है दाल। आपने ये पढ़ा भी होगा, 8 क्लास में आपको पढ़ने को भी है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये देखिए ये जो क्वेश्चन था ना ये वो आया हुआ था सक्षमता परीक्षा में, और ये जो है आपको 12th क्लास में आपको पढ़ने को है। 12th में शायद से बायोलॉजी में है ये पढ़ने को। तो यहाँ पे देखिए कुछ 12th से भी क्वेश्चन है क्योंकि आते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है सतत विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 127 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए सही आपको सुमेलित करना है 1857 के विद्रोह के स्थान और अधिकारी कौन थे, ये आपको सही सुमेलित करना है। तो ठीक है, कानपुर से कौन थे? कानपुर का कौन सा स्थान था? तो कानपुर का जो था वो कॉलोनी कैंपवेल था। इसका झांसी का क्या था? तो इसका जो था ह्यूंगरोज था। बनारस का कौन सा स्थान था? तो बनारस का जो था कर्नल नील था। दिल्ली का अब लास्ट बचा है आपके पास दिल्ली का, तो दिल्ली का जो था वो जॉन निकोलसन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये आपको कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गरबा हो जाएगा। अच्छा आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गरबा कौन खेलता है आप जरा बताइएगा। आप सभी ने देखा ही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? सही जो है उसे ही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है, तो क्या ये आपको सही सुमेलित है? तो जी हाँ, ये सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। आपने देखा भी होगा कि इधर ही सीसीए का मतलब सीसीए के बारे में आप काफी चर्चे में थी, तो इसका मतलब होता है कि सभी जगह समान नियम लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो। नशा का निषेध अनुच्छेद 46 से है, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। गौ हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 से है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल वैसाखी वर्षा अनुकूल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जूट और चाय है। मौर्य काल के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस शिलालेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख है? तो ये जो शिलालेख है वो शिलालेख 2 में है। नदी जिससे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सा नदी है? तो वो है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो दिव्या कीर्ति सिंह, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। शिखर पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? K2 हिमालय, तो ये क्या सही है? तो ये भी देखिए सही नहीं है। अनाईमुडी पूर्वी घाट, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है उसे आपको बताना है। मुगल पेंटिंग ने छायाकान और परिप्रेक्ष्य के जैसी कुछ पश्चिमी तकनीकों को अवशोषित किया, तो हाँ किया था। मुगल चित्रकारी अपने विषय में धर्मनिरपेक्ष है, जी हाँ। यह पेंटिंग की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी पेंटिंग के सफविद स्कूल का एक संश्लेषण था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में प्रारंभ हुई थी, तो ये नहीं है सही। वायुमंडल का निम्नलिखित से कौन सा परत जो है वो ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आयनमंडल। नेक्स्ट है, किसके कारण भारत की जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टॉकहोम में किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो है इट्स योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये कौन सा है? तो वो ये है ग्राम सभा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था वो अपराजित बर्मन था। भोजन का अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो इसे जो दिया गया था वो 1948 में दिया गया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कहाँ किया था? तो ये उनसे पूछा जा रहा है कहाँ किया था, तो ये राइट आंसर होगा कन्नौज और प्रयागराज में किया था। कौन सा मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की, तो वो कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए आपसे पूछा भी गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 दिसंबर, यानी कि फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए करना है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में कार की उमस का मुख्य कारण है? तो यहाँ पे जो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान इसका हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए हम सेशन को एंड करते हैं। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन को देख लिया है और फिर यही हम और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगा फिर से 100 क्वेश्चन, यानी इस सीरीज को हम 500 क्वेश्चन का सीरीज रखे हैं, तो इसमें देखिए आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। साथ ही साथ इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल कोशिश 2813 पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। एक साथ ही आपको 500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।